रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, और रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। मशरूम क्या है? एक कवक है, फंगस है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ए आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उसमें उपस्थित केसिन के कारण दूध का धवल रंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है? हमारे रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। डीएनए की द्विहेलिक संरचना जो होती है, किसने उसको प्रस्तावित किया था? तो वॉटसन और क्रिक ने करा था, तो इसका आंसर होगा ए आंसर, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो डी आंसर होगा। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, वो मैंने अभी बताया था आपको, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो सी आंसर होगा। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है? तो वो होती है मैग्नीशियम, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं, तो इसका आंसर होगा ए। पित्त बाइल जूस जो होता है वो जमा होता है पित्ताशय में, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम डायलिसिस बोलते हैं, तो इसका आंसर भी होगा ए आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो वो कौन सी दोस्तों हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ध्यान रखिएगा दोनों गैस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। एसिड रेन, अम्ल वर्षा, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती हैं, तो जब पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण ज्यादा होता है तब एसिड रेन होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था अभी, एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है? ताजमहल जो हो रहा है दुष्प्रभावित हो रहा है, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजी बेंटिंग ने किया था, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो कितने कक्षों की संख्या होती है मानव हृदय में? 4 होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। ध्यान रखिएगा कीट वर्ग जो होते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह, हृदय में कक्षक की संख्या जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लगभग 13 होती है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से खून ले सकता है? वो कौन सा है? ए बी, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टॉयलिन और पेप्सिन। मैंने आपको बताया था ट्रिप्सिन जो होता है वो कहां पर होता है? हमारा अग्नाशय में होता है, जो कि अग्नाशय रस बनाता है। गैस्ट्रिन कुछ नहीं होता है, टॉयलिन जो होता है वो लार में होता है, और पेप्सिन जो होता है वो स्टमक में होता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। तो बचा हुआ कौन सा है? बी आंसर, तो इसका आंसर होगा बी। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण क्या होता है? पीलिया हो जाता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण है? चेचक हो जाता है वेरिओला वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? तो उसमें उपस्थित कैरोटीन के कारण जो होता है उसका रंग पीला होता है। निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो वो है रोग प्लेग, ये वायु के साथ फैलता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। निम्न में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन B12, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? तो कौन से तत्वों की कमी होना? तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होना बॉडी में हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या अजगर। तो अजगर जो होता है वो जहरीला नहीं होता है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स क्या आता है? चमगादड़ को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए।
तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों में नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो एक वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन बन रहा है। तो एक मछली होती है गेम्बूसिया करके, उसको अगर अपन तालाब या कुएं में छोड़ देते हैं तो वो मच्छर पनपने नहीं देती हैं, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच सांस लेते हैं, तो वो सांस लेते हैं वातक नलिकाओं से सांस लेते हैं, इसका आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा जितने भी कीट होते हैं, ठीक है, ये सभी जो होते हैं ये वातक नलिकाओं से सांस लेते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी? तो ध्यान रखिएगा मकड़ी जो है ये कीट नहीं होती हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकड़ी कीट नहीं होती हैं, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है बॉडी में, तो इसका आंसर होगा ए। एचआईवी क्या है? रोग लक्षणों का मिश्रण, परिवर्धक सूचकांक, विषाणु रोग? तो विषाणु रोग है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। एचआईवी वायरस के कारण ही एड्स बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है, तो डेंगू एक वायरस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक विषाणु है तथा मादा एडिस मच्छर के कारण ये होता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। मैंने बताया था आपको रक्त वाले लेक्चर में, तो ध्यान रखिए, है ना। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है, तो गिल्स होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु? तो भूमिगत जल को कौन प्रदूषित करता है? आर्सेनिक प्रदूषित करता है, तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है, कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वायु प्रदूषण करती हैं, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए। कोशिका वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो जड़, तना, पत्ती या पूरे पौधे में? तो पूरे पौधों में होती है। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो जिब्रेलिन जो होते हैं हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ये कवक से निकाले जाते हैं, इसका आंसर होगा ए आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो लसिका कोशिका बनती है दीर्घ अस्थि में, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है? तो वो होता है अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है, तो इसका आंसर होगा डी। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? तो वो होता है लाल रंग, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य काम क्या होता है? तो लवण का मुख्य काम होता है भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। सेक्स हार्मोन स्त्रावित होता है, तो सेक्स हार्मोन कौन स्त्रावित करता है? एड्रिनल ग्रंथि स्त्रावित करती है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे बनता है? हीमोग्लोबिन से बनता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन है नमक, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन? तो इंसुलिन जो है वो क्या है? हार्मोन है, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने काफी क्वेश्चंस करे हैं, 100 क्वेश्चन पूरे करे हैं सॉल्व, और ये 100 क्वेश्चन जितने बताए मैंने आपको ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपने ये 100 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि आप बायो से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वो इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। जो भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं बायो के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो अच्छे से पहले देख लीजिए, फिर टेस्ट लगाइएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और काफी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो उन लेक्चर्स में कंप्लीट कराए मैंने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक